अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टिश्यूज़ के हवाले से और इस टॉपिक को हम कैसे इजी करने वाले हैं वो पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे। ये 4 पॉइंट्स आज के लेक्चर में इंक्लूड होंगे। टिश्यूज़ के टाइप्स हम जानेंगे कि कितने टाइप्स हैं हमारे बॉडी में टिश्यूज़ के, और हम वो ट्रिक जानेंगे जिसके ज़रिए से हम उन टाइप्स को फिर याद कर सकें। और उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज़ कि ये सारे जो टिश्यूज़ हैं इनके हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हम फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन, हमारे एक फंक्शन को फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज़ को बताते हुए आई वुड लव टू टेल यू पीपल अबाउट मैं सेल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि सेल्स से ही टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यूज़ को डिफाइन करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम कहें 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और फिर उनके तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ यानी कि कई 100 अकसाम जो होते हैं उन सेल्स के होते हैं, और वो फिर जब जुड़ते आपस में तो फिर वो टिश्यूज़ बनाते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे टिश्यूज़ को? अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जब ग्रुप होंगे, एक जगह पर इकट्ठा होंगे और एक काम को परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहेंगे टिश्यूज़। वो क्या कहलाया जाएगा? टिश्यूज़ कहलाया जाएगा। यहाँ पर कुछ बुक्स जो है वो कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर। टिश्यूज़ को वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर। आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल बात आप लोगों ने करनी है कि हमारे पास क्या होता है? सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल। बहुत सारे सेल्स ग्रुप टुगेदर एक खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उन मजमुए को, उन सेल के उस मजमुए को टिश्यूज़ कहते हैं। ये आप लोगों ने डिफाइन करना होगा इस तरह से। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। और अगर आप लोग सेम टाइप लिखेंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी जब आप लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ को सीखोगे। तो इसीलिए आप लोगों ने सेम टाइप को यहाँ पर लिखना नहीं है। अगर लिखोगे तो फिर जब आप लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिफाइन करोगे तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। एनीवेज, टिश्यूज़ को आप लोग दोनों तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सूट करता है वो बिग बुक्स, लार्ज बुक्स के हवाले से वो ये कहते हैं कि जब नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर कंबाइन करते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो टिश्यूज़ कहलाया जाएगा। दैट्स इट ऑल। ओके, देन वी हैव टाइप्स। अभी टाइप्स की तरफ आएंगे। टिश्यूज़ समझ गए, अभी टाइप्स की तरफ। टाइप्स हमारे पास कितने हैं? ये सेंटेंस आप लोग जरा याद कर लें। मैन कंपोज कितने? 4 टाइप्स। जो मैन है वो 4 किस्म के टिश्यूज से मिलकर बने। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस के जरिए से आपको टाइप्स भी याद होने वाले हैं क्योंकि ये एक ट्रिक सेंटेंस है। मैन कंपोज, पहला लफ्ज क्या है यहाँ पर? अल्फाबेट एम। दूसरा क्या है? ई। तीसरा क्या है? एन। यहाँ पर पहला क्या है? सी। तो ये MENC 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सारे क्या है? आपके पास 4 टाइप्स हैं। किसके? टिश्यूज के। तो हमारी बॉडी में टिश्यूज के 4 टाइप्स होते हैं। M stands for muscular tissue, E stands for epithelial tissue, N stands for nervous tissue, C stands for connective tissue। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कितने टाइप्स के टिश्यूज हैं, आपने बोलना है 4। कौन कौन से हैं? Men composed of 4 types: M, muscular, epithelial, nervous, connective। ये एक ट्रिक सेंटेंस है जिसके जरिए से आप लोग ये 4 टाइप्स याद कर सकते हैं। जनरली कोई आपसे पूछे कि भाई हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, आपने कहना है 4। कौन कौन से हैं? नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, तो उस भूलने को खत्म करने के लिए मैंने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखा है। मैन कंपोज 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। मैन कंपोज 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। आगे आप लोग लगाओ तो आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं वो इस ट्रिक सेंटेंस के जरिए से याद होने चाहिए। अभी फंक्शन की तरफ आते हैं। इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे बॉडी में सिक्रीशन चाहिए, चाहे वो बाहर की तरफ हो स्वेट के फॉर्म में, बॉडी के अंदर हो स्टमक में एसिड के फॉर्म में, ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर है वो सिक्रीशन करते हैं। तो मतलब प्रोटेक्शन करना और सिक्रीशन करना और चीज़ों को एब्जॉर्ब करना हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो ये कैसे करेंगे? ये खास किस्म के टिश्यूज से करेंगे जिनको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज ये काम करते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। कनेक्टिव टिश्यूज नेक्स्ट टाइप हमारे पास है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। भाई कोई चीज़ हम खाते हैं वो मूव करता है, फिर वो ऑब्जर्व होता है, फिर वो बॉडी में मूव करता है। जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको पहुँचाना होता है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ सपोर्ट होना चाहिए। हमारी बॉडी हम शेप में है, हम खड़े हैं, हम हाथों को यूं एक्सटेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं,
फिंगर्स हमारे पास हैं भाई, ये क्या ढांचा होता है, तो वो एक ढांचे का सिस्टम जो है वो एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। तो मतलब ये कि हमारे पास सपोर्ट हुआ, फिर स्ट्रक्चर हमारी बनती है, अगेन प्रोटेक्शन, हमारा स्किन क्या है, प्रोटेक्टिव एक वो है, सपोर्ट है फॉर द ब्रेन। इस तरह हमारी पूरी बॉडी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, स्पेस भी प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को। तो हमारी पूरी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट बहाल होना, सपोर्ट होना, स्ट्रक्चर होना, प्रोटेक्शन होना, ये कुछ अलग किस्म के टिश्यूज परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। और इस तरह से हमारे बॉडी में भाई सिग्नल्स भी चाहिए होते हैं, जिस तरह के भाई मेरे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, कैमरे को देखो, स्टूल्स को देखो, बोर्ड को देखो, हाथ को ऊपर करो, नीचे करो, यूं, ये सिग्नल्स होते हैं। तो ये सिग्नलिंग भी चलता है और मूवमेंट भी साथ में चलता है। ये मूवमेंट भी कैसे होते हैं, माउथ, हमारे फिंगर्स, हमारी बॉडी, ये मूवमेंट कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ मसल्स होते हैं ना, तो वो भी एक तरह से एक टिश्यूज होते हैं। तो हमारे पास बॉडी में कितने टिश्यूज हो गए, सिग्नलिंग के लिए नर्वस, मूवमेंट के लिए मसल्स, और इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन के लिए कनेक्टिव, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन के लिए एपिथेलियल। ये एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हुआ। अभी मूव करते हैं, डाइव करते हैं एक्सप्लेनेशन में हर एक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या एपिथेलियल है, जिनकी ये काम है, प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। एपिथेलियल जो है ये फर्दर हमारे पास दो किस्म पर मुश्तमिल होता है, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल क्या होता है, इसके मजीद हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये उन सेल्स के शेप की वजह से इसको फिर तीन में डिवाइड किया। सिंपल हमारे पास सिंपल एक लेयर में सेल्स होते हैं, सेल्स 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 सेल्स, एक लेयर बनाते हैं, और फिर उनकी शेप्स सेल्स के अलग अलग से होते हैं, जिनकी वजह से कुछ क्यूबिकल होते हैं, क्यूब शेप होते हैं, जिस तरह के आप लोगों को चीनी देखते हो, चीनी में क्यूबिकल शेप होता है, उस तरह की इनके सेल्स होते हैं। कॉलमनर, कॉलम टाइप होते हैं, तो उसको कॉलमनर कहते हैं। मतलब ये कि बताने का है कि सिंपल क्या होते हैं, ये एक सिंपल एक लेयर पर मुश्तमिल सेल्स की कॉम्बिनेशन होती है, और वो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, स्टमक में, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी प्रोटेक्शन करना होता है, इंटेस्टाइन में। और वैसे ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एपिथेलियल होता है ये पूरी बॉडी को बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से लाइनिंग करते हैं। जिस तरह के आप लोग बात समझो कि भाई पेंट हम अंदर भी करते हैं रूम्स में, और बाहर भी हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कवरिंग कर रहे होते हैं। तो बाहर भी कवर करना, अंदर भी कवर करना, लाइनिंग प्रोवाइड करना, वो एपिथेलियल सेल्स करते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रोटेक्शन हो जाता है। अभी हमने पेंटिंग की होती है ना, तो वो पेंटिंग उस दीवार को प्रोटेक्ट करता है, कहीं करता। इस तरह से हमारे पूरे बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, होलोस, जिनके कैविटीज होते हैं, उन सब कैविटीज को इन्हीं एपिथेलियल सेल्स ने कवर किया होता है। गॉट, कहाँ कहाँ पर, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ट्रेकिया है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, इन सब जगह पर होते हैं। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेटिफाइड। ये क्या होते हैं, ये वही काम करते हैं ना इन सब, लेकिन इनमें फिर हमारे पास दो किस्म के, स्क्वामस और ट्रांजिशनल। स्क्वामस में हमारे पास फिर क्या होते हैं, ये सेल्स में क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड की आप लोग मीनिंग पहले समझ लो। सिंपल में क्या था, हमारे पास सेल्स सिर्फ एक लेयर में थे। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड में सेल्स 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 एंड सेल्स की कई लेयर्स होती हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड etc। समझ आ रही बात, मतलब बहुत सारे लेयर्स पर मुश्तमिल है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है स्ट्रेटिफिकेशन, ग्रुपिंग, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, लेयर्स, ठीक है, स्ट्रेटम इसको बोलते हैं। तो ये जो एपिथेलियल है कुछ लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ सिंपल से होते हैं। जो सिंपल से होते हैं वो ये वाले होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, और जो लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं वो कुछ हमारे स्किन, हेयर, नेल, ये क्या है, ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियल है। कौन से वाले, स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, केराटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड में दो किस्म के हैं, स्क्वामस और ट्रांजिशनल। स्क्वामस में दो हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड तकरीबन डेड सेल्स होते हैं, इनको डेड सेल्स कहते हैं। ये हमारे हेयर है, नेल है, स्किन यहाँ पर होते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ पर होते हैं, ये वो जगह जहाँ पर बार बार जो है उनकी वेयर एंड टेयर होती है, और वैसे भी इनकी भी वेयर एंड टेयर होती है, स्किन की भी वेयर एंड टेयर होती है, और हेयर की भी वेयर एंड टेयर होती है। साथ में कुछ ऐसी जगह हैं जिनकी अगेन मजीद वेयर एंड टेयर होती है। आईज को हम लोग रब करते रहते हैं, वेयर एंड टेयर होती है। माउथ में जो हमारे पास सेल्स होते हैं, फेरिंक्स में जो होते हैं, और वेजाइना में जो होते हैं, उन सब में क्या होता है, वेयर एंड टेयर का होना होता है। तो वहां पर हमारे पास अगेन स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। जो कि केराटिनाइज्ड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर, स्किन और नेल पर होते हैं। ठीक हो क्या, स्किन, नेल और हेयर पर होते हैं। जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो हमारे पास आई के कंजक्टिवा में होते हैं, और माउथ, फेरिंक्स और वेजाइना में होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटिफाइड है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन क्या करते हैं, ये चेंज होते रहते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। खासतौर पर ब्लेडर में, मसाने में ये होते हैं। मसाने का साइज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट कि आप कितना उसको भरते हैं और वो कितना आप उसको स्टे करवाते हैं और वो कितना भर जाता है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो जो साइज का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। कौन से वाले, स्ट्रेटिफाइड। तो एपिथेलियल हमारे पास सिंपल हो गए, स्ट्रेटिफाइड हो गए। सिंपल में ये अकसाम होते हैं और ये यहाँ पर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में दो अकसाम होते हैं, स्क्वामस, ट्रांजिशनल। स्क्वामस में मजीद दो होते हैं, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड डेड वाले होते हैं जो कि हेयर, नियर और स्किन में होते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड जो कि अगेन डेड वाले होते हैं, लेकिन वो थोड़े से क्या होते हैं, उनका शेप, शक्ल जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। और वो कहाँ पर होते हैं, वो आईज, कंजक्टिवा, माउथ, फेरिंक्स और वजाना में होते हैं। ट्रांजिशनल कहाँ पर होते हैं, ये ब्लेडर में होते हैं, मसाने में। तो यहाँ पर बात होगी हमारी एपिथेलियल टिश्यूज की कंप्लीट। ओके, अभी मूव करते हैं टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कई डिफरेंट किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। बात समझ आ रही है? कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो बने होते हैं कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की कॉम्बिनेशन से। अगर यहाँ पर आप कहोगे ना डेफिनेशन करते वक्त सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, फिर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग टिश्यूज को डिफाइन करते वक्त सेम टाइप नहीं लिखो, बल्कि ये लिखो सेल 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 सेल्स। कई ढेर सारे सेल्स जब ग्रुप टुगेदर करते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यूज। ये डेफिनेशन रहेगा। तब यहाँ पर अभी अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यूज की, इसमें भी बहुत सारे सेल्स जो हैं वो ग्रुप होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट और सेम नहीं लिखना जब आप लोगों ने टिश्यूज डिफाइन करना होता है। आप लोगों ने सिर्फ ये कहना होता है सेवरल नंबर ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर दे मेक टिश्यूज, ग्रुप टुगेदर। ओके, किसके लिए? एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। रिगार्डिंग कनेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ये कुछ रिलीज करते हैं लाइक हिस्टामिन, हेपारिन, कुछ केमिकल्स होते हैं। आप लोग सिर्फ सेल्स याद करें। बोन्स स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। और मैक्रोफेजेस ये आपके किस बॉडी में एक इम्यूनिटी बनाते हैं। ये मैक्रोफेजेस लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरी वजह से इरेज हो गया, मैं बहुत करीब खड़ा हूँ। मैक्रोफेजेस। और फिर उसके बाद हमारे पास एक कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन होते हैं जो कि फिब्रो कार्टिलेज, हेलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। सिर्फ ये आप लोग नाम याद कर ले, थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में पढ़ लें तो अच्छा होगा, लेकिन मैं सिर्फ वो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो आप लोगों की ब्रेन में होना चाहिए। जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को मजीद पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मैं आप लोगों के लिए वो स्टार्टर दे रहा हूँ ताकि आप उसको ले सको और फिर उसके अकॉर्डिंगली समझने में मजीद पढ़ सको। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है, अगर हम इसको एक एक करके करेंगे लंबा टाइम लेगा। ये एक शॉर्ट किस्म का एक ओवरव्यू है। ओके, तो फैट सेल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फैट सेल्स एडिपोज सेल्स, जिसको हम लोग ट्यूबुलर सेल्स कह सकते हैं। हमारे बॉडी में दो किस्म के होते हैं, व्हाइट एंड ब्राउन। तो ब्राउन जो होते हैं वो बचपन में ज़्यादा होते हैं, बचपन में पूरी बॉडी में होते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की वफर मिकदार होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो फिर ये इनकी तादाद कम होते होते हैं, हमारे चेस्ट और नेक के रीजन में आ जाते हैं। बाकी पूरी बॉडी में फिर सिर्फ व्हाइट टिश्यूज होते हैं, व्हाइट फैट टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और वेल जो ब्राउन है वो काफ़ी ज़्यादा वाफर मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फैट सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टिश्यूज, नंबर थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन, जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यूज। सिंपल सी बात है, इसके दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, दो किस्म के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसको एक को बोलते हैं एक्साइटेबल सेल्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स वो होते हैं जिनके जरिए से पैगाम मूव कर सकता है। तो हमारी बॉडी में जो सिग्नलिंग होती है वो इन सेल्स में होती है, और उन सेल्स को मजीद सपोर्ट करने के लिए कुछ और सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स या फिर ग्लाइल सेल्स। और उसके बाद हमारे पास है द मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज हमारे पास कौन से होते हैं, मसल्स, जो हमारे मसल्स को बनाते हैं। पूरे बॉडी में एक हमारे पास जो स्केलेटन हमारा जो ढांचा है उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। एक हमारी जीआईटी में मसल्स होते हैं और एक हमारी हार्ट में मसल्स होते हैं। ये तीन डिफरेंट किस्म के मसल्स हैं, तो उनके फिर नाम क्या हो जाएंगे। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, जो हमारे जीआईटी में होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और जो हमारे हार्ट में होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इनकी शक्ल भी डिफरेंट है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, स्मूथ मसल्स है तो वो क्या करते हैं फंक्शन, वो आपकी बॉडी में पेरिस्टालसिस करते हैं और वो आपके कंट्रोल के बगैर होते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं और हेल्प करते हैं। स्केलेटन आपके मूवमेंट में, आपके एक्सटेंशन, फ्लेक्शन वगैरह में, सिट अप्स और ईटीसी, मतलब
मूवमेंट में काम करते हैं आफ्टर ऑल। और कार्डियक मसल्स क्या करते हैं, पंपिंग द हार्ट की पंपिंग से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है बॉडी से। सो ये कार्डियक के काम हो गए। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों ने जानना है। स्मूथ मसल्स के सेल्स आप उठाओगे तो वो आपको स्पिंडल शेप मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, और उसमें एक न्यूक्लियस होगा। जो स्केलेटल है वो आपको सिलेंड्रिकल शेप मिलेंगे और उसके में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और वो ग्रुप टुगेदर हो गए होंगे। और जो कार्डियक है वो सिलेंड्रिकल टाइप होंगे लेकिन उसमें ब्रांचेस होंगे। ये आप लोगों ने जरूरी याद करना होता है। तो मतलब ये कि ब्रांच्ड होंगे और साथ में जो स्केलेटन है इनमें कुछ लकीरें होंगे, उन लकीरों को बोलते हैं स्ट्राइएशंस या फिर स्ट्रिप्स या फिर लकीरें। और जो कार्डियक के होते हैं, हार्ट के होते हैं, उनमें भी होते हैं, स्केलेटन में भी होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनमें हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि कार्डियक सेल्स में होते हैं और ये ब्रांच होते हैं, और जो स्केलेटल होते हैं वो ब्रांच नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं और उनमें कई ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो स्मूथ मसल्स है वो फिर स्पिंडल शेप होते हैं और उनमें भी एक न्यूक्लियस होता है। तो ये एक ओवरव्यू ऑफ द इंटायर टिश्यूज हो गया। आई होप यू गॉट। इफ यू हैव कंफ्यूजन एनीवेयर, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर यूथ लेक्चर्स। डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट जो है हमारे लेक्चर्स के हवाले से, ताकि वो भी इनको देखे, सुने और लोग सब फायदा उठाएं।